दवा का असर जितना देर रहता है उतना देर के लिए एंटीना काम करता है, उसके बाद तो काम करना ही बंद कर देता है। स्मरण शक्ति छीन सी गई है। अरे बदलना चाहिए सरकार को, ये खटारा सरकार है। तो अधिकारी का अबादला तबादला करने से कानून का राज स्थापित नहीं होता। बिन मामूल चढ़ावे का किसी का पदस्थापन नहीं होता है। अरे अब तो हद हो गई सरकार में, जाति चिन्ही जाती है, किस रंग के हैं, किनका डीएनए क्या है। पटना में बहुत लोग आए, लेकिन पटना को जब मुख्यमंत्री जी खुद ही अच्छे थे तब पटना का अधिकारी कितना इन पर भरोसा करेगा। दवैया का सर्वे भरना, अब तो दवा का असर रहता है तो मुख्यमंत्री जी को ले जाना रहता उतना देर के लिए। कभी मुख्यमंत्री जी को आपने रात्रि विश्राम करते हुए हाल के महीनों में देखा है किसी जिले में? आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। एक बार फिर से बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार के साथ साथ कई जिले के एसपी का तबादला इधर से उधर कर दिया गया है और इससे संबंधित जो है पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद राजद प्रवक्ता शक्ति यादव पूरे तरीके से फायर हो गए हैं। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दवा दे देकर कुछ भी काम करा लिया जा रहा है। कुछ लोग आगे पीछे लगे हुए हैं जो मुख्यमंत्री से कुछ भी काम करवा ले रहे हैं। पहले सुनिए शक्ति यादव क्या कुछ बोल रहे हैं आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर पर। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम सीमा पर है। डीके टैक्स प्रभावी है। कुछ दिन के लिए यहां के एसपी बन जाओ, कुछ दिन के लिए यहां के एसपी बन जाओ। मुख्यमंत्री अचेत हैं। दवा का असर जितना देर रहता है उतना देर के लिए एंटीना काम करता है, उसके बाद तो काम करना ही बंद कर देता है। स्मरण शक्ति छीन सी गई है। पटना के सीनियर एसपी सहित कई लोग का तबादला हुआ। बिहार अपराधियों के पूरी पकड़ में है। अरे बदलना चाहिए सरकार को, ये खटारा सरकार है। तो अधिकारी का अबादला तबादला करने से कानून का राज स्थापित नहीं होता। सरकार का इकबाल मर चुका है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार के अंदर। सत्ता प्रतिष्ठान जरा जाकर के नीचे आम और अवाम को देखे। एक व्यक्ति को कभी वैशाली, कभी पूर्णिया, कभी शेखपुरा, कभी कहीं कहीं कभी फिर पटना, उससे कानून का राज स्थापित नहीं होता। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने, जिसके इशारे पर इस तरह का पदस्थापन होता है, उस सबको मामूल की कीमत पता है। बिन मामूल चढ़ावे का किसी का पदस्थापन नहीं होता है। अरे अब तो हद हो गई सरकार में, जाति चिन्ही जाती है, किस रंग के हैं, किनका डीएनए क्या है। सत्ता का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे लोगों का पदस्थापन होता है। या नहीं, पूरे पटना प्रमंडल ही नहीं, अगल बगल के इलाकों में जरा ढूंढ करके देखिए तो आपको रंग भी पता चलेगा, आपको उसमें वर्ण भी पता चलेगा, डीएनए भी पता चलेगा। पूरा बिहार जहां अपराधियों के चपेट में है, पूरा बिहार जहां गोलियों की थर्राहट से आम आदमी कब जाता है, हर 1 किलोमीटर पर मातम का माहौल है। रुआ से भरे उनके स्वर, आंख से टपकते आंसू, कभी अपने पति का खोने का गम, कभी बेटे का खोने का गम। ये हालात बिहार के अंदर में है। अरे पटना सुरक्षित नहीं है। पटना में बहुत लोग आए, लेकिन पटना को जब मुख्यमंत्री जी खुद ही अच्छे थे तब पटना का अधिकारी कितना इन पर भरोसा करेगा। दवैया का सर्वे भरना, अब तो दवा का असर रहता है तो मुख्यमंत्री जी को ले जाना रहता उतना देर के लिए। कभी मुख्यमंत्री जी को आपने रात्रि विश्राम करते हुए हाल के महीनों में देखा है किसी जिले में? नहीं। दवाई के असर तक उतने ही अवधि तक इनको ले जाया जाता है और फिर लौटा दिया। तो अभी आपने शक्ति यादव को सुना है किस तरीके से वो गुस्सा है, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर हमलावर दिख रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अच्छे और ईमानदार अधिकारियों का बेवजह तबादला किया जा रहा है, इधर से उधर भेजा जा रहा है, ताकि सरकार में बैठे लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे पीछे जो है अपना काम कर सके, अपनी रोटी सेक सके। यानी कि
गोलमाल करने का आरोप शक्ति यादव लगा रहे हैं, जैसा कि आपने सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं? जिस तरीके से पटना एसएसपी अवकाश कुमार और दूसरे जिलों के एसपीओ का तबादला हुआ है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।